हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। हमने कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच आउट कराना है। तो की कंसेप्ट, अब यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे क्योंकि मैच द कॉलम्स है। तो एक तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, और एक है इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इनको हम सॉल्यूशन के दौरान क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, कोलराउश लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। कोलराउस लॉ में क्या होता है, तो यहाँ पर बात करी गई थी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा। इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट ड्यूरेशन पे, उस पर क्या बोला था कोलराउस ने कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी हमें इनफाइनाइट डायल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। तो वो उसमें जो करस्पॉन्डिंग कैटायंस और एनायंस हैं, उसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, उनका समीशन होगी। सी मतलब यहाँ पे क्या है, कैटायन है, और ए मतलब यहाँ पे एनायन है। तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, उनका समीशन को जोड़ देंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे निकल आएगी। इसको नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इनफाइनाइट से भी करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में हम यहाँ पे नोट दिया हुआ है तो हम यहाँ नोट लिख लेते हैं। तो ए का जो मैच हो जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट। तो अगर ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ए ऑप्शन कट जाएगा, सी ऑप्शन भी कट जाएगा, डी भी। तो आंसर ए होना, बी होना चाहिए, लेकिन हम बाकी भी देख लेंगे। अब नेक्स्ट उसने दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी, ये बी है कॉलम फर्स्ट में। अब मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा और एम। एम का मतलब हो गया मोलर। ये इक्वल होता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टर्स कह सकते हैं, इसको कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप्पा। और नीचे होता है कंसंट्रेशन। अब देखिए, मोलर कंडक्टिविटी की बात करिए तो कंसंट्रेशन किस में होगी, जाहिर सी बात है मोलैरिटी में। ठीक है, तो इसका जो ये जो बी था हमारा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक डाउन होना। इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ब्रेक डाउन होंगे, ये सी है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब द एक्सटेंट टू विच द डिसोसिएशन अकर। तो ये इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। किसी कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट इज एट गिवन कंसंट्रेशन, सॉरी यहाँ पे एट गिवन कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, एट जीरो कंसंट्रेशन। अब जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ भाई, जीरो कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन मतलब लैम्डा एम, और ये क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो इनफाइनाइट एम, या फिर नोट पे लगा सकते हैं। तो सी का मैच हो जाएगा थर्ड कॉलम सेकंड में। अब नेक्स्ट उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में डी जो है दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब हो गया के अल्फा, ये इक्वल होता है
C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C यहाँ पर होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और अल्फा मैंने बताया ये यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एक तरीके से हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन बताता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डी का जो मैच हो जाएगा दैट वुड बी फोर्थ। तो हम आंसर मैच कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।